अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सवाल प्लस जवाब के साथ अरबी बोलना। अरबी सीखने का यह तरीका नए आने वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका है अरबी सीखने के लिए और अरबिक में बात करने के लिए। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि कितना बचा है तुम्हारे पास, यानी किसी चीज़ या सामान के बचने के बारे में या फिर पैसों के बचने के बारे में हमसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा कम बाकी इंदिक, यानी कितना बचा है तुम्हारे पास। कम अरबी में कितना को कहते हैं, बागी अरबी में बाकी है या फिर बचा है को कहते हैं, और इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना बचा है तुम्हारे पास, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम बागी इंदिक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि सब खत्म हो गया, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर या फिर पैसों को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु खलास, यानी कि सब खत्म हो गया। कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं और खलास का मतलब होता है खत्म हो गया। हिंदी में हम कहेंगे कि सब खत्म हो गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कुल्लु खलास। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि कुछ नहीं बचा है, तो हम अरबी में बोलेंगे माँ बागी शई, यानी कि कुछ नहीं बचा है। माँ बागी अरबी में नहीं बचा है को कहते हैं और शई अरबी में कुछ या फिर किसी चीज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कुछ नहीं बचा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माँ बागी शई। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम कितने बजे आओगे, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंता साका मीजी, यानी कि तुम कितने बजे आओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं, और ईजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कितने बजे आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत साकम ईजी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि तुम कहो कितने बजे जाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गुल साकम रो, यानी कि तुम कहो कितने बजे जाओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। गुल अरबी में कहो या फिर कहने को कहते हैं, और साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं। रोह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहो कितने बजे जाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत गुल साकम रोह। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि फोन करो मैं आऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे सव इत्तिसाल अना ईजी, यानी कि फोन करो मैं आऊंगा। सव इत्तिसाल का मतलब होता है फोन करो या फिर फोन करना, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ईजी या फिर जाई अरबी में आऊंगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि फोन करो मैं आऊंगा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे सव इत्तिसाल अना ईजी। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि क्या तुम खाली हो, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा हल अंत फादी, यानी क्या तुम खाली हो। हल और मजा अरबी में क्या को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम खाली हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत फादी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मैं खाली हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना फादी, यानी कि हाँ मैं खाली हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं खाली हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना फादी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि नहीं मैं बिजी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला अना मशगूल, यानी कि नहीं मैं बिजी हूँ। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मैं बिजी हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना मशगूल। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम निकले कि नहीं, यानी कि कहीं जाने के लिए, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत यतला वल्ला ला, यानी कि तुम निकले कि नहीं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं, और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम निकले कि नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे
अंत यतला वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि जी मैं निकल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना यतला, यानी कि जी मैं निकल गया। नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जी मैं निकल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम आना यतला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं अभी नहीं निकला, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन मा यतला, यानी कि मैं अभी नहीं निकला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, और मा यतला अरबी में नहीं निकला को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को, यतला अरबी में निकला या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं अभी नहीं निकला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलहीन मा यतला। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि यह तुम्हें चाहिए, यानी किसी चीज या सामान को लेकर, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा हाजा अंत बगा, यानी कि यह तुम्हें चाहिए। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ए बगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हें चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा अंत इबगा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मुझे चाहिए, तो अरबी में बोलेंगे अयवा अना इबगा, यानी कि हाँ मुझे चाहिए। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना इबगा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि यह मुझे नहीं चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अना मा इबगा, यानी कि यह मुझे नहीं चाहिए। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना मा इबगा। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम पहुंचे या नहीं, यानी कहीं पहुंचने के बारे में, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत वसल वल्ला ला, यानी कि तुम पहुंचे या नहीं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं, और ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम पहुंचे या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वसल वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि थोड़ी देर पहले पहुंच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे गबल शोई वसल, यानी थोड़ी देर पहले पहुंच गया। गबल शोई का मतलब होता है थोड़ी देर पहले, और वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ी देर पहले पहुंच गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गबल शोई वसल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं अभी नहीं पहुंचा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन मा वसल, यानी कि मैं अभी नहीं पहुंचा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं, और मा वसल अरबी में नहीं पहुंचा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, वसल यानी पहुंचना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी नहीं पहुंचा, तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना अलहीन मा वसल। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत एश यहताज, यानी कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, एश या फिर उस अरबी में क्या को कहते हैं, और यहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश यहताज। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यहताज फुलूस, यानी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, यहताज फुलूस अरबी में पैसों की ज़रूरत है को कहते हैं। यहताज यानी कि ज़रूरत है, फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
यहताज फुलूस। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मुझे सामान की ज़रूरत है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यहताज अगराद, यानी कि मुझे सामान की ज़रूरत है। अना यानी कि मुझे, यहताज यानी कि ज़रूरत है, और अगराद यानी कि सामान की। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सामान की ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यहताज अगराद। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम समझे या नहीं, यानी किसी बात को समझने को लेकर, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत फहम वल्ला ला, यानी कि तुम समझे या नहीं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। फहम अरबी में समझे या फिर समझने को कहते हैं। वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं। और ला और मा भी अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम समझे या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता फहम वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मैं समझ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना फहमत, यानी कि हाँ मैं समझ गया। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और फहमत अरबी में समझ गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं समझ गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना फहमत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं अभी नहीं समझा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन मा फहम, यानी कि मैं अभी नहीं समझा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। और मा फहम अरबी में नहीं समझा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, फहम यानी कि समझना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी नहीं समझा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलहीन मा फहम। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे कह रहा हो कि घर पर आओ जल्दी, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा ताल बेसरा, यानी कि घर पर आओ जल्दी। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं। बेत अरबी में घर को कहते हैं। और सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि घर पर आओ जल्दी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल बेत सरा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना इजी, यानी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना इजी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हमसा दगीगा इजी, यानी कि 5 मिनट में आ रहा हूँ। हमसा दगीगा अरबी में 5 मिनट को कहते हैं। और इजी या फिर जाई अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हमसा दगीगा इजी। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुमने क्यों झगड़ा किया, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत लेश जंजाल, यानी कि तुमने क्यों झगड़ा किया। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और जंजाल अरबिक में झगड़ा करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्यों झगड़ा किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश जंजाल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैंने झगड़ा नहीं किया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा जंजाल, यानी कि मैंने झगड़ा नहीं किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और मा जंजाल अरबी में झगड़ा नहीं किया को कहते हैं। मा यानी कि नहीं और जंजाल यानी कि झगड़ा करना। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने झगड़ा नहीं किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा जंजाल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि पहले उसने झगड़ा किया, यानी किसी और के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल हुआ जंजाल, यानी कि पहले उसने झगड़ा किया। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और जंजाल अरबिक में झगड़ा करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले उसने झगड़ा किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल हुआ
जंजाल। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि क्या तुम ले आए हो, यानी किसी चीज या सामान को लाने के बारे में, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा हल अंत जीब, यानी क्या तुम ले आए हो। हल और मजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम ले आए हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत जीब। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मैं ले आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना जीब, यानी कि हाँ मैं ले आया हूँ। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं ले आया हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना जीब। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि भूल गया नहीं लाया, तो हम अरबी में बोलेंगे नसीत माजीब, यानी कि भूल गया नहीं लाया। नसीत अरबी में भूल जाने को कहते हैं और माजीब अरबी में नहीं लाया को कहते हैं, क्योंकि माँ और ला अरबी में नहीं को और जीब अरबी में लाया या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि भूल गया नहीं लाया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नसीत माजीब। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि कहाँ उतारा सामान, यानी किसी भी तरह के सामान को उतारने के बारे में कोई हमसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा वह नज़ल अगरात, यानी कहाँ उतारा सामान। वह अरबी में कहाँ को कहते हैं, नज़ल अरबी में उतारने को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ उतारा सामान, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन नज़ल अगराद। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैंने घर के सामने उतार दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना नज़ल इंदल बेत, यानी कि मैंने घर के सामने उतार दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, नज़ल अरबी में उतारने को कहते हैं और इंद बेत का मतलब होता है घर के सामने। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने घर के सामने उतार दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना नज़ल इंद बेत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैंने उसी जगह पर उतारा, यानी पहले जहाँ उतारा था, तो हम अरबी में बोलेंगे अना नज़ल नफ्स मकान, यानी कि मैंने उसी जगह पर उतार दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, नज़ल अरबी में उतारने को और नफ्स मकान अरबी में उसी जगह या फिर सेम जगह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने उसी जगह पर उतार दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना नज़ल नफ्स मकान। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि कितने बजे निकलेंगे बच्चे, यानी बच्चों को कहीं से निकलने के बारे में, स्कूल या फिर मदरसे से, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा साइकम यतला बजूरा, यानी कितने बजे निकलेंगे बच्चे। साइकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, यतला अरबी में निकलेंगे या फिर निकलने को कहते हैं और बजूरा अरबिक में बच्चों को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने बजे निकलेंगे बच्चे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे साइकम यतला बजूरा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मुझे नहीं पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मारिफु, यानी कि मुझे नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं और आरफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा आरिफु। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये कहना हो कि तुम बताओ कितने बजे निकलेंगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अल्लम साकम यतला, यानी कि तुम बताओ कितने बजे निकलेंगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, अल्लम अरबी में बताओ या फिर बताने को कहते हैं और साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं और यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बताओ कितने बजे निकलेंगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अल्लम साकम यतला। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम आज जाओगे या कल, यानी कि कहीं जाने के बारे में, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत अल-यौम रूह वल्ला बुकरा, यानी कि तुम आज जाओगे या कल। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, रूह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं, वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं और बुकरा अरबी में कल को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम आज जाओगे या
या कल, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत अल-यौम रूह वल्ला बुकरा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मैं शायद आज जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मुमकिन अल-यौम रूह, यानी कि मैं शायद आज जाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अल-यौम अरबी में आज को, रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं शायद आज जाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मुमकिन अल-यौम रूह। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि नहीं मैं कल जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना बुकरा रूह, यानी कि नहीं मैं कल जाऊंगा। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और बुकरा अरबी में कल को, रूह अरबी में जाऊंगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मैं कल जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना बुकरा रूह। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम कैसे भूल गए, यानी किसी भी चीज को भूल जाने के बारे में, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंता कैफ नसीत, यानी कि तुम कैसे भूल गए। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कैसे भूल गए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता कैफ नसीत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि माफ़ करना मैं भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना नसीत, यानी कि माफ़ करना मैं भूल गया। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और नसीत अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि माफ़ करना मैं भूल गया, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे मालिश आना नसीत। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मेरी गलती है भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे गलतानी अना नसीत, यानी कि मेरी गलती है भूल गया। गलतानी का मतलब होता है मेरी गलती है और अना का मतलब होता है मैं, और नसीत अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरी गलती है भूल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गलतानी अना नसीत। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि कब खत्म होगा काम, यानी किसी भी तरह के काम के खत्म होने के बारे में कोई पूछ रहा हो, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा मिता खल्लस शुगुल, यानी कब खत्म होगा काम। मिता अरबी में कब को कहते हैं, खल्लस अरबी में खत्म होगा को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब खत्म होगा काम, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मिता खल्लस शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि आज नहीं हो पाएगा, यानी किसी काम को खत्म होने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम मा यक़दर, यानी कि आज नहीं हो पाएगा। अल-यौम अरबी में आज को और मा यक़दर अरबी में नहीं हो पाएगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज नहीं हो पाएगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अल-यौम मा यक़दर। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि शायद कल खत्म होगा काम, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन बुकरा खल्लस शुगुल, यानी कि शायद कल खत्म होगा काम। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, और बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, और खल्लस अरबी में ख़त्म होने को कहते हैं, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद कल ख़त्म होगा काम, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन बुकरा खल्लस शुगुल। और अगर हम अरबी में किसी से बात कर रहे हों और अगला आदमी हमसे पूछ रहा हो कि तुम्हें क्या जल्दी है अभी, तो अगला आदमी हमसे अरबी में कहेगा अंत एश मुस्ताजल अलहीन, यानी कि तुम्हें क्या जल्दी है अभी। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी है को कहते हैं, और अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें क्या जल्दी है अभी, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत एश मुस्ताजल अलहीन। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि मुझे जाना है जल्दी है, यानी कहीं जाना है जल्दी है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बिरूह मुस्ताजल, यानी कि मुझे जाना है जल्दी है। अना यानी कि मुझे, अबिरूह यानी कि जाना है, और मुस्ताजल यानी कि जल्दी है। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझे जाना है जल्दी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अबिरूह मुस्ताजल।
मुस्ताजल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब दूसरे तरीके से देना हो और ये कहना हो कि मुझे जल्दी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी मुस्ताजल, यानी कि मुझे जल्दी नहीं है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे जल्दी नहीं है, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफी मुस्ताजल। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।